एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग से है। जो 12वीं की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे बनाए हुए हैं ये नोट्स। तो देखिए, छायावाद युग की जो समय सीमा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1918 ईस्वी से है। डॉक्टर बच्चन सीए के अनुसार 1920 से 1938 ईस्वी तक है। फिर है छायावाद के उदय के कारण, छायावाद युग के उदय के कारण। पहले देखिए, स्वच्छंदतावाद का हल्का सा स्वरूप श्रीधर पाठक की रचनाओं में देखने को मिलता है, मगर उनकी ऐसी रचना ज्यादा चर्चित नहीं हुई। फिर देखो, 1908 से जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका में ऐसी रचनाओं का लेखन प्रारंभ किया जो द्विवेदी युग के आदर्शों से मेल नहीं खाती थी। यह छायावाद का संघर्ष काल था। 1916 में जूही की कली जो कविता है वो निराला ने लिखी। 1918 में झरना कविता प्रसाद ने लिखी। पल्लव देखिए, सुमित्रा पंत की कुछ रचनाएं छपने से छायावाद अपनी स्थापना की ओर बढ़ने लगा। फिर है छायावाद का अर्थ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके दो अर्थ हैं, एक रहस्यवाद और एक प्रतीकवाद। रहस्यवाद के अंतर्गत ये आता है कि जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वह रहस्यवाद है। 2 नंबर पे है प्रतीकवाद। प्रयोग काव्य शैली में वाचक अर्थ के स्थान पर लक्षक अर्थ प्रदान करता है। वह विषय वस्तु में प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत प्रधान रहता है। उदाहरण देखिए, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इसमें नलिनी जो है वो कमल की नाल आत्मा का प्रतीक है, सरोवर जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। फिर देखो, जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद क्या है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमान, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूतिमयी की विवृति छायावाद की विशेषता है। दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल यानी बड़े के प्रति सूक्ष्म यानी छोटे का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। उसके बाद में है छायावाद का प्रवर्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो छायावाद के प्रवर्तक थे वो मुकुटधर पांडे थे। डॉक्टर बच्चन ने कहा कि निराला, प्रसाद और पंत जो है ये तीनों एक साथ ही ठहरते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में तथा आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद का निर्माण होता है। फिर है छायावाद की प्रवृत्तियां, विशेषता। तो देखो, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य चित्रण, नारी भावना, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, व्यक्तिकता, सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना, भाषा में लाक्षणिकता की प्रधानता, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। छायावाद युग भारत की अस्मिता की खोज का युद्ध है। फिर है प्रमुख प्रवृत्ति, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। प्रमुख कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण। इसके बाद में हम पढ़ेंगे छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में। सबसे पहले दिया है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना चित्राधार, इसे जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। उसके बाद में वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, करुणालय, झरना, आंसू, लहर।
फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, गीतिका। तीसरी देखो सुमित्रा नंदन पंत, रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा और गुंजन। वीणा जो है वो अंतिम काव्य संग्रह है। बाद में देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो है निहार, रश्मि, सांध्य गीत। अब हम पढ़ते हैं छायावाद युग का जो गद्य साहित्य है। सर्वप्रथम है इसमें नाटक। हिंदी नाटक साहित्य की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित है। प्रसाद जी ने 1918 ईस्वी के पूर्व से ही नाटक लिखने प्रारंभ कर दिए थे। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं देखिए, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वहीं नाटक के क्षेत्र में प्रसाद का है। प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद जी के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर है हरिकृष्ण प्रेमी और इनके जो नाटक है वो देखिए, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देखिए, अशोक, सन्यासी, आधी रात, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर। अन्य नाटककार जो है, अन्य नाटककारों के नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वियोगी हरि, गौरी शंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी आदि। फिर है एकांकी। एकांकी लेखन का प्रचलन छायावाद काल में ही हुआ। उदाहरण के लिए महेश चंद्र प्रसाद के भारतेश्वर का संदेश 1918, देवी प्रसाद गुप्त के उपाधि और व्याधि, रूप नारायण पांडे के प्रायश्चित प्रहसन, प्रसाद का एक घूंट आदि प्रमुख उल्लेखनीय है। इसके साथ ही जगदीश चंद्र माथुर का मेरी बांसुरी और भोर का तारा आदि प्रमुख एकांकी है। हिंदी में पश्चिमी देश के और पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन 1930 ईस्वी बाद हुआ। एकांकी के बाद हम अध्ययन करेंगे उपन्यास का। उपन्यास में देखिए, उपन्यास लेखन के लिए इस युग को निर्विवाद रूप से प्रेमचंद युग कहा गया है, क्योंकि सेवा सदन का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रमुख हिंदी उपन्यास देखिए, हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद युग यानी छायावाद युग में ही नई दिशा देने वाला सफल प्रयास जो है वो किया गया और जैनेन्द्र ने किया 1905 से 1988 के तहत। फिर देखो, एक तरफ प्रेमचंद के दिए हुए हैं, एक तरफ जैनेन्द्र के और एक तरफ निराला के। प्रेमचंद के जो उपन्यास है वो देखिए, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि। जैनेन्द्र के है संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी। निराला के है अप्सर, अलका, प्रभावती, निरुपमा। बाद में कहानी देखिए, आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी का विकास सही अर्थों में इसी काल में हुआ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का हिंदी कहानी के क्षेत्र में भी अद्वितीय स्थान है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिनमें प्रमुख है बूढ़ी काकी, विचित्र होली, परीक्षा, हार की जीत, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, तावान, कफन आदि। इस काल के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद है। इनकी प्रथम कहानी ग्राम में इंदु में छपी। आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, इंद्रजाल, सालवती आदि प्रमुख कहानियां हैं इनकी। उसके बाद में है निबंध। निबंध में देखिए, इस युग के सबसे प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनके निबंध चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित है। ललित निबंधों की दृष्टि से गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं उल्लेखनीय हैं।
जैसे मेरा मकान, प्रीति भोज, मेरे नापिताचार्य आदि हैं। इसके में जो प्रमुख निबंधकार है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह, बेचन शर्मा और शिव पूजन सहाय। तो आज हमने हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साहित्य का छायावाद युग के बारे में अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।